श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 48वां। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्लोक 47 से कर्मयोग का वर्णन आरंभ होता है, महाराज जी कहते हैं, और 53 श्लोक तक सभी जितने भी श्लोक हैं उसे और स्पष्ट करते हैं। तो अर्थ है, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर सिद्धि तथा असिद्धि के प्रति सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म को कर। समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व को योग कहते हैं। भगवान कहते हैं कर्म कर। कौन सा कर्म कर? निष्काम कर्म कर। समत्व ही योग है, तो निष्काम कर्म करने से समता आती चली जाती है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, ये समता है। और सिद्धि और असिद्धि में विषम हो जाना, समता न रहना, सुखी दुखी होना, ये विषमता है। फल की कामना में भी विषमता आती है, आसक्ति से विषमता आती है। जब हमारे अंदर आसक्ति होगी तब भी विषमता आएगी। फल की कामना है तो भी हम विषम हो जाएंगे। फल पूरा हुआ और नहीं पूरा हुआ, दोनों स्थितियां आ जाती हैं। तो निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म करने से फलाकांक्षा भी समाप्त होती चली जाती है, आसक्ति भी समाप्त होती है, और सिद्धि असिद्धि में हम सम रहने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समत्व को ही योग कहा है। कर्म योग को समत्व योग भी कहा है। ये योग, ये हमारी साधना की पराकाष्ठा है, और आरंभ में भी इसकी आवश्यकता होती है। हमें लक्ष्य का ध्यान रखना होता है कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू समत्व में स्थित होकर कर्म कर, सिद्धि में और असिद्धि में सम रह, आसक्ति का त्याग कर। और पहले भी कह दिया है कि फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म कर, क्योंकि फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो कि हम कर्म नहीं करेंगे, फल की चाह नहीं है तो फायदा क्या। नहीं, कर्म कर। तो यह हम योग जो है, कर्म योग, ये हमारे इष्ट से समत्व दिलाता है, हमें इष्ट के बराबर लाकर रख देता है। जो गुण भगवान के हैं वो हमारे अंदर भी जो छिपे हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं।
इसलिए इसे समत्व योग कहा गया। और कहते हैं कि फल की इच्छा से रहित होकर कर्म कर, इसलिए निष्काम कर्म भी इसे कहा जाता है। और भगवान कहते हैं कर्म कर, क्योंकि कर्म से तू रहित कभी हो ही नहीं सकता, कर्म तो अनिवार्य है, इसलिए इसे कर्म योग भी कहा जाता है। और यह भगवान से हमें मिलाता है, परमात्मा से हमें मिलाता है ये कर्म योग, इसलिए इसे योग भी कहा जाता है। तथा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने की योग्यता भी देता है, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे अंदर समता आती चली जाती है। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहने की योग्यता देता है, इसलिए इसे समत्व योग भी कहते हैं। और थोड़ी सी इसमें बुद्धि की भी उपयोगिता होती है कि हम कैसे कार्य करें, आसक्ति से रहित होकर के कार्य करें, सफलता असफलता में हम विचलित ना हो, विषम ना हो, इसलिए इसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो ये जितने भी नाम हैं ये कर्म योग के हैं। इसके यही कारण है कि इनको विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। समत्व योग, योग, बुद्धि योग, कर्म योग, निष्काम योग, ये सब इनके पर्यायवाची नाम है। तो महाराज जी कहते हैं कि पिछले श्लोक में कहा था कि कर्म फल के हेतु न होने चाहिए और कर्मों से उपराम भी नहीं होना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें फल की चाह नहीं होनी चाहिए, फल के लिए कर्म नहीं करना कि हमें इस कर्म से ये लाभ होगा। तो कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करना है और कर्मों से उपराम भी नहीं होना है, या कि तू अकर्म में तुझे लग जाना है कि कर्म करना ही नहीं। कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं करेंगे। सहज में ही प्रश्न होता है, कर्म तो करना ही है, फल को यदि हेतु न बनाया जाए तो कैसे कर्म किया जाए, किस प्रकार से हम कर्म करें। यदि फल ना चाहें, फल तो पहले ही आ जाता है, तो फल की चाह तो पहले आ जाती सामान्य पुरुष में। तो किस प्रकार से कर्म करें। आसक्ति का अभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरापन नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं। सब कुछ जितनी भी वस्तुएं हैं संसार की, वो सब संसार के लिए ही हैं। ये संसार में हम रहते हैं और शरीर भी इसी का अंश तत्व है। तो इसको इसी की सेवा में लगाना है, स्वार्थ से रहित होकर। तो आसक्ति का अभाव होना चाहिए। कैसे करें? पहली बात, मेरापन नहीं होना चाहिए। आसक्ति होती है चिपकने की योग्यता, पकड़ रखने की प्रवृत्ति, ये बना रहे, ऐसा ही रहे, ये तन भी ऐसा रहे, धन भी ऐसा रहे, लोग भी ऐसे ही सब रहे हमारे पास। ये है चिपकने की योग्यता, पकड़ने की प्रवृत्ति। और कुछ पकड़ नहीं सकते। संसार माने जो सब सरक रहा है, सरकती हुई चीज़ को हम कैसे पकड़ सकते हैं? और बालू को मुट्ठी में रखो और वो फिर धीरे धीरे सब निकल जाएगी, मुट्ठी खाली हो जाएगी। उसी तरह ये संसार, तो इसका हमें सदुपयोग करना है, इससे अपना कल्याण करना है। सामान्यतः इसे लगावट कहते हैं। फल से आसक्ति हो सकती है और कर्म से भी आसक्ति हो सकती है।
दोनों से। पहले फल आ जाता है, सर्वारंभ आ जाता है, फिर कर्म करते हैं उस लाभ के लिए। तो हमारी कर्म में भी आसक्ति, हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा। तो कार्य करेंगे कर्म से आसक्ति और लाभ मिलेगा फल से आसक्ति, जबकि फल हमारे हाथ में कदापि नहीं है, फल पर हमारा अधिकार नहीं। किस आसक्ति से व्यक्ति रहित हो? दोनों आसक्ति है, कर्म भी ऐसा करना चाहता है और उसका फल भी चाहता है। यदि कर्म करने में आसक्ति के कारण फल प्रधान हो जाएगा तो हमारे लिए वह नूतन संस्कार का निर्माण करेगा। मैंने किया है, मेरा है, मैंने उसको दिया है, तो जब मैंने दिया है तो मुझे ही लेने के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और जो दिया है उसको लेना भी है, क्योंकि मैं और मेरे का भाव है। तो नया संस्कार बन जाता है। और अन्यथा जब हम इस भाव से नहीं करते हैं तो कर्म हमारे लिए पानी पर की लकीर बन जाता है। इधर करते चलो उधर, जैसे लाइन नहीं बनती है पानी पर, ऐसे उसका भी कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई संस्कार नहीं बनता, कोई बंधन नहीं होता। अतः फल में आसक्ति न होगी यदि कर्म करने में हमारे अंदर फल की प्रधानता नहीं। फल हम पहले नहीं जोड़ते हैं। फल हम पहले कब नहीं जोड़ेंगे? जब हम ये समझेंगे कि ये हमारा कर्तव्य है, बस। और जो कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करता है, वो जो फल की चाह रखता है उससे बहुत अधिक वो ज़्यादा संतुष्ट होता है जिसने कर्तव्य की दृष्टि से कार्य किया। तो इस प्रकार कर्तव्य की दृष्टि से करें, फल की इच्छा को प्रधान न रखें तो संस्कार नहीं बनेगा। अतः फल में आसक्ति न होनी चाहिए। कर्म में आसक्ति हो जाती है जब कर्म करने में आत्म तृप्ति का अनुभव होने लगता है। कर्म में कैसे आसक्ति होती है कि हमने ये कार्य किया, बहुत अच्छा लगा, संतुष्ट हो गया, सत्संग चले गए, बहुत तृप्ति हो गई। तो ये जो है सतो गुण भी हमें बांध देता है। जब हम उससे सुख का अनुभव करते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं। दान किया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत अच्छा, ये तृप्ति। नेकी कर दरिया में डाल, भगवान ने दिया, उसने शक्ति दी करवाने के, द्वारा भी उसका है, तो हो गया। तो इस प्रकार से जब आत्म तृप्ति का अनुभव होने लगता है तो कर्म में आसक्ति हो जाती है। यही करना है, बहुत अच्छा है, बार बार करें, बहुत इससे सुख मिलता है। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य गुण में स्थित रहे, पर उस गुण को अपना ना मान, न उसके सत्य गुण के ज्ञान को और न उसके सुख को। ये दोनों हमें बांधते हैं सत्य गुण में। यदि हम सत्य गुण कर्म करते तो हम बड़े ज्ञानी, हम सब कुछ जानते हैं और हम इसीलिए बहुत सुखी हैं। कर्म की आसक्ति अधिक सूक्ष्म होती है, इसलिए इससे होने वाला बंधन भी अधिक सूक्ष्म होता है। जो सूक्ष्म जितना होगा वो उतनी ज़्यादा उसका गहरा प्रभाव होता है। तो ये कर्म से होने वाली हमें जो तृप्ति होती है, ये बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। ये सूक्ष्म आसक्ति है, हम जान नहीं पाते। हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें ऐसे ही करते रहे जीवन में, आसक्ति है। परंतु जब ऐसी आसक्ति भी बाकी है तब तक परिणाम दुख होगा। एक माता जी थी, महाराज जी लिखते हैं कि वो दुखी थी क्योंकि उनके पास दान करने के लिए पैसे नहीं थे, और लोग दान करते वो कर नहीं पाते, उनके पास पैसे नहीं थे। अरे वो देगा तो कर दो, नहीं है तो नहीं सही, जितना दिया उसी में से कर दो। 1 रोटी है चौथाई दे दो, 1 रुपया चवन्नी दे दो, नहीं है तो कुछ नहीं। जाई भी दी राखे राम ताई भी दे, बहुत है तो बहुत किया, वो सब प्रभु का है, प्रभु को अर्पण। उसमें भी अहंकार नहीं आना चाहिए। आसक्ति का परिणाम दुख ही होता है, भले ही वो आसक्ति स्थूल हो
अथवा सूक्ष्म हो। इस योग के पथ के पथिक को अपने को सभी प्रकार की आसक्तियों से परे उठाना है। न कर्म में आसक्ति हो और न ही फल में आसक्ति हो। जो सामने आ गया, कर्तव्य की दृष्टि से हमारा विवेक जो कह रहा है उसे करना चाहिए। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न न संशय। तो जो त्यागी व्यक्ति अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, यह आसक्ति परित्याग के क्षेत्र में आदर्श है। यदि गलत हो गया नहीं चाहते हुए भी, तो ऐसा हम ना करें, ऐसा हम ना करें, ऐसे हमसे ना हो जाए, ऐसे हमसे ना हो जाए, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। सचेत रहना है, अच्छे कर्म के लिए सचेत रहना है। तो जो बन पड़े करते जाना है। यदि हम अच्छा कार्य करते करते हमसे कोई गलत हो भी जाता है, तो हमारे अंदर सभी प्रकार के संस्कार हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो वे कभी न कभी प्रभावी हो जाते हैं। अभी हमने पूर्णत्व तो नहीं प्राप्त किया है, तो उनको समझना है। हेट इट नॉट, फियर इट नॉट एंड फाइट इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। घृणा नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, डरो नहीं, केवल इनको समझो, पहचानो कि ये अवगुण है और ये हमारे लिए हानिकारक है। बस गलती है, गलती से हम बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरी बात कहते हैं, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर के जीवन है। सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। कोई जरूरी थोड़ी ना हम जो कर रहे हैं उसमें सफल ही हों। हमारे भाग्य का आदर्श तत्व भी तो उस पर प्रभाव डालता है, पीछे कहा है। तो दोनों में सम रहे, यही समत्व योग है। यही इसमें थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है, इसीलिए इसे बुद्धि योग कहते हैं। अर्जुन नहीं समझ पाए थे बुद्धि योग। आगे है 50वां श्लोक में बताया, बुद्धि योग का नाम लिया है। तो बुद्धि का तात्पर्य अर्जुन समझे थे कि जो मैं समझ रहा हूँ वही बुद्धि है, वही सही है। मैं समझ रहा हूँ कि युद्ध में मारे जाएंगे, पाप लगेगा, ये है। और फिर भगवान कहते हैं कि युद्ध कर, और कह रहे हैं बुद्धि प्रधान होती है, बुद्धि योग प्रधान है। कर्म से बुद्धि प्रधान है, तो कर्म कौन सा? सकाम कर्म, उससे बुद्धि योग प्रधान है। लेकिन इस गूढ़ बात को अर्जुन समझ नहीं पाए, फिर इसीलिए आगे भगवान ने विस्तार से समझाया। तो समता पूरी होनी चाहिए, बुद्धि की भी और हृदय की भी। बुद्धि में भी बात बैठ जाए, दिल और दिमाग एक हो जाए। ये नहीं कि बुद्धि में तो बैठ गया है लेकिन दिमाग में है पर दिल में नहीं बैठ रही। जानते सब कुछ है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, लेकिन जब कोई मरता है तो कितना विलाप करते। तो बुद्धि में बैठी है बात, पर हृदय में नहीं बैठी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बुद्धि और हृदय दोनों में समता होनी चाहिए। हम सोच लेते हैं कि हमारा कर्तव्य था सो हमने किया, परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं था, असफलता हुई तो हुई, ऐसा सोचना चाहिए। हमें संतोष है कि हमने अपने कर्तव्य को तो कर लिया। कितना कर्तव्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, युद्ध में लड़ने जाते हैं। क्या जरूरी है विजय? लेकिन जिसने जो कुछ किया, जहाँ रह करके उसे जो कार्य दिया है, उसने पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया और उसमें प्राणों का होम भी हो जाता है। तो उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, बस यह भाव होना चाहिए। परंतु हृदय के भीतर कहते हैं, हम सोच भी लेते हैं कि असफलता हुई, सब परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं था, जो हुआ सो हुआ। फिर भी बुद्धि ने ये तो सब समझ लिया, लेकिन हृदय में एक कसक रह जाती है, अंदर थोड़ा सा दुख हो जाता है। अरे ऐसा हो गया,
पर वो होता, अच्छा होता, लाभ होता तो अच्छा होता, मान होता तो अच्छा होता, जो हमने सोचा था वो होता तो अच्छा होता। ये महसूस रह जाती है। समत्व का लक्ष्य है हृदय भी चलायमान ना हो। खो गई चीज हरि अर्पण कर दिया। कहा है चाचा जी कहते, जब जाती हुई वस्तु को भी कोई हरि अर्पण कर दे तो वो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बात तो सत्संग की सुन ली और कर भी दिया, जानते अब नहीं मिला, थोड़ा दिन देखा, 2-1 दिन, फिर चलो भाई सार्थक हो जाए, हरि अर्पण कर दें। लेकिन बात बार बार याद आती है, अरे वो थी तो ये लाभ होता था, उससे ये काम चलता था, वो था, होता था। तो ये पूरी तरह समझ तो नहीं। श्री रामचंद्र जी ने सुना कि उन्हें राज्य के बदले 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, तो उनके मुखमंडल की श्री में तनिक भी फर्क नहीं आया। जब राज्य मिलने को कहा तो प्रसन्न नहीं हुए, और वनवास को कह दिया पिताजी ने तो उसमें माता की सम्मत थी। माता ने कहा तो पिता ने सम्मत दे दिए, कुछ कह नहीं सकते थे, उनको वर दिया था। तो इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भगवान को कोई तनिक भी उनके चेहरे पर मलिनता नहीं आई, बड़े उसमें भी प्रसन्न थे। उनमें समता, उनमें सहज थी। चेष्टा करके हृदय को थामा जा सकता है। सिद्धि असिद्धि की चोटों को खाकर धीरे धीरे हृदय भी सहनशील और सम हो जाता है। बार बार जब ठोकर लगती है तो आदमी समझ जाता है कि भाई बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन होता नहीं सब कुछ हमारे यहाँ, हमारे मन का नहीं होता है। इसलिए उस परमात्मा की शक्ति पर वो धीरे धीरे विश्वास करने लगता है कि जो होगा उसी की इच्छा से होगा और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उसे ही स्वीकार करना होगा। पहले स्वीकार करता है और फिर उसे सहनशीलता उसमें आती चली जाती है और स्वीकृति होती चली जाती है, पूर्ण रूप से समर्पित होता चला जाता है। स्वीकार होना और फिर समर्पित होना। बुद्धिगत समता धीरे धीरे हृदय को प्रभावित करती है। तो बार बार ऐसा सोचते हैं बुद्धि में, तो हृदय उससे अवश्य प्रभावित होता है। इसीलिए मनन करना चाहिए बुद्धि के द्वारा, तो हमारे अंदर ये बात बैठ जाती है। कर्मयोगी के लिए परिणाम किंचित भी महत्व नहीं रखता। क्या फल हुआ इसका कोई महत्व नहीं होता है। समुचित निष्ठा ही महत्व रखती है, समुचित बुद्धि ही महत्व रखती है कि उसने किस प्रकार से कार्य किया है, प्रभु के लिए, प्रभु की शक्ति से, प्रभु के द्वारा या संसार के लिए किया है, निस्वार्थ भाव से किया है, निष्काम भाव से किया है। तो यही महत्व रखती है। कर्म का कोई महत्व नहीं होता है, कर्म के परिणाम का कोई महत्व नहीं होता है। उसके प्रत्येक कर्म में समुचित बुद्धि रहती है जो उसे परमात्मा से योग कराती है। सिद्धि अथवा असिद्धि दोनों समान रूप से उसके लिए निरर्थक है। वो यूं न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिय। तो ये है, वो हर्षित भी नहीं होता, शोक भी नहीं करता, कामना भी नहीं करता, दुखी भी नहीं, द्वेष भी नहीं करता, सब कुछ उसके लिए सम। अतः वो उनके प्रति सम रहता है। सब कुछ जीवन में घटेगा, ये द्वंद्व है, ये आएंगे और इन्हीं प्रकृति में से हमें शनै शनै आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करनी है। अनुकूलता और प्रतिकूलता से गुजरते हुए हमें समता की स्थिति लानी है। कर्म का महत्व है उनके साधना पक्ष में। कर्म का त्याग नहीं करता, पर वो समुचित मनोवृत्ति से करता है। उसका परिणाम तो कर्मयोगी के लिए उपेक्ष ही होता है। उसकी उपेक्षा कर देता है, क्या परिणाम हुआ, कैसा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, अनुकूल है, प्रतिकूल है, कोई महत्व नहीं रखता। बस केवल कर्तव्य से ही संतुष्ट होता है। वास्तविक समता का भान तो व्यक्ति को होता है जब सम चेतना जो भागवती स्तर से संबंध रखती है जग जाती है। जब परमात्मा जो शक्ति है, उसकी चेतना है,
वो उसके अंदर जागृत होती है। सोता सिंह जगे मन वन में और भागे पशुवत विषय विकार। तो जब वो उच्च चेतना हम में अवतरित होती है और हमें निर्मल करती है, हमारे सारे विकारों को अपने विमल प्रवाह से धो डालती है, तब ये उच्च चेतना जागृत होती है और उसके अंदर व्यक्ति में वास्तविक समता का अनुभव होने लगता है। फिर उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही बनी रहती है। तब स्वतः ही बुद्धि सम रहती है, अडोल रहती है और हृदय भी उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। कोई भी चोट हृदय की था को ले नहीं सकती, कोई भी दुख उसके अंदर जो समता है उसको डिगा नहीं सकता, हृदय को विचलित नहीं कर सकता। दुख या सुख, व्यक्ति एक शांति सागर बन जाता है। तीसरा निर्देश है योगस्था कुर कर्माणि। कैसे कर्म करो? कर्म करने की विधि बता रहे। आसक्ति का त्याग करके, फल की इच्छा का त्याग करके और योग में स्थित होकर कर्म कर, परमात्मा से युक्त होकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। क्या अर्थ है इस योग का? क्या प्रयोजन है? इस निर्देश का क्या कह रहे हैं भगवान? इसमें क्या कहना चाहते हैं? योग जीवन के प्रति दृष्टिकोण का सूचक है। हम क्या दृष्टि रखते हैं जीवन के प्रति, कि जीवन उपलब्धियों के लिए मिला है क्या? नहीं, जीवन परमात्मा से योग प्राप्त करने के लिए मिला है। यह दृष्टि हमें रखनी चाहिए, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। योग जीवन के प्रति दृष्टिकोण का सूचक है। जीवन को साधना समझता हुआ, कर्म को साधना समझता हुआ, इसे प्रभु की ओर जाने का रास्ता मानता हुआ कर्म कर। किस प्रकार से कर्म कर? जीवन को साधना समझता हूँ। जीवन एक साधना का क्षेत्र है, अपने को साधना है। मन बुद्धि इंद्रियां जो मनमानी करती हैं, अपनी तृप्ति की चाह में लगी रहती हैं, इनको साधना है। इनको आत्म प्राप्ति के कार्य में लगाना है, आत्मबोध में लगाना है कि मैं कौन हुई, इसमें इनका सहयोग लेना है। तो इन्हें मनमानी नहीं करने देना है। मूर्ख मन मत कर मनमानी, विषय कुसंग त्याग हरि भजले, दुर्लभ लख जाति जिंदगानी। बाल अवस्था खेल गंवाया और झूम झूम मद मस्त जवानी, और चढ़ा बुढ़ापा अंग शिथिल अब अंत हो रही राम कहानी। और तब भी तृष्णा तड़के मन में सुत धन लोक की हो दीवानी। तो सुमिरन कर ले राम नाम मन, कर्म करे प्रभु आज्ञा माने। तो जीवन को साधना समझता हुआ कर्म कर। और कर्म, जीवन हमारा साधना का क्षेत्र है। और इस जीवन से करना क्या है? कर्म करना है, कर्तव्य करना है। कर्म को साधना समझता हुआ कर्म कर। जीवन को साधना का क्षेत्र, और इस शरीर के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, शरीर ऐसे रखने के लिए तो मिला नहीं, इसे कार्य करना है, सेवा करनी, भगवान का भजन करना है। तो कर्म को, जो ये कर्म है, जो हमारे कर्तव्य है, वो भजन, उनको भजन बना दे, प्रभु प्राप्ति का साधन बना दें। निष्काम भाव से कर्म करके, योग में स्थित होकर के कर्म करके, इसे प्रभु की ओर जाने का रास्ता मानता हुआ कर्म कर। इस कर्म के द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते चले जाते हैं और उनसे योग प्राप्त करते हैं, ऐसा समझ। तो यही जो कर्म योग की साधना, कर्म का त्याग नहीं करना है, पर कैसे करना है भगवान ये यहाँ बताते हैं। वास्तव में एक कर्म योगी और सामान्य व्यक्ति में अंतर तो दृष्टिकोण का ही होता है। वो सब भोग ऐश्वर्य के लिए कर्म करता है, और जो कर्म योगी है वो प्रभु की प्राप्ति के लिए करता है। जीवन को साधना का क्षेत्र समझता है, कर्म को एक साधन समझता है। कर्म तो बाहर से देखने में दोनों के एक से ही दिखेंगे। वो भी अपनी आजीविका के लिए समाज के किसी काम को करेगा, और कर्मयोगी भी। एक मंदिर बन रहा था, उसमें तीन लोग काम कर रहे थे। तो एक से पूछा क्या कर रहे हो? तो बोले कि अरे रोजी रोटी चलानी है, कुछ काम घर गृहस्थी चलाने के लिए करना पड़ता है। और जो दूसरा है उससे भी पूछा, तो उसने कहा बैठे ठाले समय नहीं पार होता, अपना किसी काम में लगे।
तीसरा है, उससे पूछा, अरे भगवान का मंदिर बना रहा, पैसा नहीं मिलेगा क्या उसको? तीनों को मिलेगा। लेकिन वो दोनों हाथ में लड्डू लिए, ये भी बन रहा है लोक और परलोक भी बन रहा है। उसकी निष्ठा ही आकाश पाताल का अंतर कर देती है। कर्मयोगी इसी योग निष्ठा का सूचक है। कर्मयोग इसी योग निष्ठा का सूचक है। कर्म को जोड़ दे प्रभु से, योग करके, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म कर। यह निष्ठा एक कर्म विशेष से संबद्ध नहीं रखती, समूचे जीवन से संबद्ध। हमारे जीवन की प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म गतियां सब उसी की ओर जानी चाहिए, चाहे तन से करें चाहे मन से करें, सब परमात्मा के लिए ही होनी चाहिए। ये किससे कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान के बारे में। सब में सिया राम में सब जग जाने। इस विषय में पर्याप्त चर्चा पहले की जा चुकी है। अंत में चतुर्थ पद में कहा है, समत्वम योग उच्यते। योग का सार क्या है? समत्व, समता। इस योग का इसके द्वारा समता आती चली जाती है। किसके बिना यह योग असफल होता है? समत्व, समता। समता के बिना तो समता बहुत आवश्यक है अनुकूलता और प्रतिकूलता में। और यह उपाय है, कर्म कर, कैसे कर, निष्काम कर्म कर, बस समता आती चली जाती है। द्वंद्वों को यदि हम सम नहीं समझ सकते और उसमें सम रहने की चेष्टा यदि हम नहीं करते तो हम इस पद पर आगे नहीं बढ़ सकते। सब आएंगे, मात्रा स्पर्शा सुखौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो नित्य तांस दिक्षस्व भारत। एक स्थिति तक पहुँचने के पहले तक हमें इन्हें सहन करना ही होगा। क्यों इतना महत्व रखता है समत्व? आसक्ति से विषमता होती है और विषमता ही आशा का रूप धारण कर लेती है। इसलिए आसक्ति से रहित संगम त्यक्त्वा धनंजय कहा है। उस आशा से अभिभूत व्यक्ति कर्म करके अपने लिए बंधन की रचना करता है। जब मेरा है तो उससे आशा भी हम लगाते हैं। लाभ हानि हमारे लिए सम हो जाए तो इच्छा के लिए गुंजाइश नहीं है। स्वधर्म का ही महत्व रह जाता है, फल का नहीं। व्यक्ति स्वधर्म में प्रतिष्ठित हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और उसके सब बंधन करते चले जाते हैं। स्वधर्म यानी कर्तव्य। इसलिए समता मूल मंत्र है। यह मापदंड है जिससे कर्मयोग की स्थिति का जिससे कर्मयोग की स्थिति का माप होता है। जितनी अंदर जिसके जितनी समता है वो उतना ही इस योग में आगे है। इसी से उसको मापा जा सकता है विभिन्न परिस्थितियों में वो किस प्रकार सम रहता है। अध्यात्म विकास का यही मापदंड है। भीतर की समता ही अर्थ रखती है। यही समदृष्टि की दृष्टि में मूल रहती है। अंदर समता, हृदय में, मन में, बुद्धि में, सब में समता हो। बाहर व्यवहार हमारा सम नहीं होता है, समवृत्ति होती है, सम हमारी दृष्टि होती है और वृत्ति नहीं सम होती है। तो आगे आया है विद्या विनय संपन्न में, वो आएगा श्लोक। यही ब्रह्म दृष्टि बन जाती है। जैसे जैसे हमारे अंदर समता आती है, समदृष्टि होती है, वैसे ही हमारे अंदर सब ये भाव होता है कि हम परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। सब में उसी एक परमात्मा को ही देखते हैं। परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। तो ये दृष्टि उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अगला श्लोक आगे सत्र में होगा। श्री राम।